नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुली जेल में सजा काट रहे लादेन को दुष्कर्म के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपी और उसके साथी में डरा धमकाकर किया था दुष्कर्म। सरिस्का से निकला टाइगर बूढ़ी बावल गांव पहुंचा। वन विभाग की टीम के साथ खाली। गवाही नहीं देने पर दोस्त पर सरियों से किया घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। बंदरों के आतंक से ग्रामीण भयभीत, विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे में इब्तिदा संस्था की तरफ से मुर्गी पालक किसानों के लिए अनुभव आदान प्रदान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समन्वयक राजेश अग्रवाल के मुख्य अतिथि में किया गया। संस्था का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मूलचंद सैनी ने बताया कि मंगलवार को क्षेत्र के मुर्गी पालक करने वाले किसानों को आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से अनुभव आदान प्रदान कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे पहले ही मुर्गी पालन का कार्य कर रहे थे अनुभवी किसानों की ओर से मुर्गी पालन से नए जुड़े किसानों को अनुभव साझा किए। महिला किसानों द्वारा बताया गया कि मुर्गी पालक में 6,000 कमाते हैं। कार्यशाला में डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने किसानों को मुर्गी पालन में होने वाली समस्याओं के बारे में बताकर उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। मुर्गियों में होने वाले रोगों से मुर्गियों को बचाव की जानकारी के साथ आजीविका बढ़ाने पर भी चर्चा की। कार्यशाला में 57 सदस्य थे, जिनमें लक्ष्मणगढ़ से 14 महिला किसानों ने भाग लिया। इस दौरान संस्था की ओर से महिला किसानों को मुर्गी पालन से प्रयोग किए जाने वाले सामान का भी सहयोग दिया। इस अवसर पर सलोनी सैनी, महावीर सैनी, फरीद खान, हरिराम प्रजापति, सेवक फरमीन, बलराम, रामवीर सैनी, जावेद खान, अजरुद्दीन आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत बगड़ राजपूत गांव में बंदरों का आतंक छाया हुआ है। आतंक इतना बढ़ गया है कि आए दिन किसी न किसी ग्रामीण को बंदरों के आतंक का शिकार होना पड़ रहा है। बंदरों की टोली एक साथ घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर देते हैं। इस कारण महिलाओं ने अकेले निकलना और छतों पर कपड़े सुखाने जाना भी बंद कर दिया है। बंदरों के आतंक से कई महिलाएं गंभीर घायल हो चुकी हैं। बगड़ राजपूत ने किसी कार्य के चलते पहुंचे विकास अधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए बंदरों के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने की मांग की है। विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बंदरों को पकड़वाने का टेंडर छोड़कर पकड़वाया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से मुक्ति मिल पाए। क्या क्या नुकसान आपका बंदर कर रहे हैं? फैला दी, हमारे भैंसों का फैला दी, बाढ़ फैला दी, परेशान करी, रात में भी बर्तन ले जाए और कट्टा फाड़ दिया जिनका। बंदरों की समस्या के लिए बंदरों का आतंक मचा रखे, मतलब लत्ते कपड़े इंसान को खा जाते हैं, फ्रिज तोड़ देते हैं, मकान में घुस के बहुत नुकसान कर जाते हैं, टीवी तोड़ जाते हैं, बहुत आतंक मचा रखा है। नहीं तो सर, आप बीडीओ साहब से आप क्या चाहते हो आज? हमको ये हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में सरकार बदलने के बाद भी अधिकारियों का रवैया बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्य के प्रति सजगता दिखाने के निर्देश तक दिए हैं। गोविंदगढ़ के पंचायत समिति कार्यालय में अधिकारी प्रातः 10 बजे तक नहीं पहुंचे, जबकि पंचायत समिति कार्यालय में पहुंचने का समय 9:30 बजे का है। जब पंचायत समिति भवन में कार्यालय के कमरे देखे तो वहां पहुंचकर जब चेक किया तो विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी सहित जेईएन, एईएन एवं एलडीसी मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि जेईएन के पास नगर पालिका गोविंदगढ़ के ईओ को भी अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन कार्य की उदासीनता साफ झलकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब कल कस्बे में झांकियां और उत्साह का माहौल था, तब विभिन्न स्थानों पर सफाई तक नजर नहीं आई। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यहां पर पद स्थापित अधिकारी भाजपा की सरकार बनने के बाद भी क्या अपने कार्यों के प्रति सुधार लाते हैं या नहीं, या फिर इसी प्रकार की लेटलतीफी चलती रहेगी। राज बदला, सरकार बदली, नहीं बदला अधिकारियों का रवैया। आज गोविंदगढ़ पंचायत समिति में प्रातः 10 बजे तक अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिनका पहुंचने का समय 9:30 बजे तक का है। ना तो वहां विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा मौजूद थे, ना ही अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा, ना वहां सहायक विकास अधिकारी मौजूद थे। केवल वहां पर डबल एओ, संस्थापन बाबू और एक बाबू मौजूद थे। यहाँ पर ऐसा एक पहली बार नहीं है कि यहाँ जो कर्मचारी है वो समय पर न आए हों। लेट लतीफी जारी है। यहाँ पर ना तो अभी प्रधान है, जो भी कार्य होने होते हैं विकास अधिकारी के थ्रू होने होते हैं, लेकिन अधिकारी
पहुंच नहीं रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल से ये अधिकारी यहाँ पदस्थापित हैं। सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर समय पर नहीं आते हैं। कर्मचारी जब समय पर नहीं आएंगे तो आमजन के काम कहां से होंगे। आमजन पंचायत समिति पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारियों को नहीं पाकर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। केवल यहाँ पर खाना पूर्ति होती हुई जरूर नजर आ रही है। सकट ग्राम में स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में तथा बांके बिहारी जी एवं रघुनाथ जी के मंदिर में मंगलवार को पोष बड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पोष बड़ा महोत्सव को लेकर कस्बे के बांके बिहारी मंदिर में महिला व श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। रघुनाथ मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होने के साथ ही रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के महंत रमाकांत ने बताया कि भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत गायकों ने गणपति गणराज पधारो कीर्तन की तैयारी है गाकर की। भजनों की प्रस्तुतियां देखकर संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर तीनों ही मंदिरों में विराजित हनुमान राम दरबार, रघुनाथ, बांके बिहारी, द्वारकाधीश व शिव परिवार की प्रतिमा के सुगंधित फूलों से मनमोहक झांकी भी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद भगवान को पोष बड़े की प्रसादी का भोग लगाकर श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर बांके बिहारी मंदिर के महंत देवादास महाराज सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर शहर के केंद्रीय विद्यालय मोती डुंगरी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य लेखराम सैनी ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय और राज्य सरकार के विद्यालयों के 100 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सोनिया प्रथम, बानी सोनी द्वितीय, प्रिया मीना तृतीय, मनीषा ने 4th और वेदिका चावला ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में सफल बच्चे 29 जनवरी को आयोजित परीक्षा पर चर्चा प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लेकिन जो दूसरी ड्राइंग में मैं ये दर्शाऊंगा कि एक लड़का है जो चिप्स के पैकेट को उठा के डस्टबिन में डालता है। इसलिए प्रॉफिट है कि एक तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा, साफ रहेगा, और जो जानवर होते हैं वो चिप्स के पैकेट को कहीं गलती से खा ना ले, ये भी इससे रहेगा और उससे इसके कारण उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इससे ये विकसित भी हो भारत हो सकता है। हाँ बेटा, आप क्या बना रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सर, मैं एक भारत विकसित भारत पर ड्राइंग बना रही हूँ कि हमारा जो फ्यूचर इंडिया है वो कैसा दिखना चाहिए। हमारे इंडिया की आगे जाके टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, और जैसे कि हमारे इंडिया में फिलहाल अभी प्रेजेंट में कुछ खराब चीज़ें होती हैं, स्मोकिंग होती है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी चाहिए और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहना चाहिए। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। थैंक यू। आज जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्राइम प्रोजेक्ट है, जिसमें अलवर जिले से सीबीएसई स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन कराया जा रहा है। इसमें नवोदय विद्यालय से 10 बच्चे, केंद्रीय विद्यालय से 10 बच्चे, केंद्रीय विद्यालय इटाराना से 10 बच्चे और अन्य सीबीएसई स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल से, राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल से 5-5 बच्चे हमने इनवाइट किए हैं। इस तरह से टोटल आज के इस परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में 100 बच्चे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसमें विद्यालय की तरफ से बच्चों को किट, यहाँ पर ड्राइंग किट खरीदी जा रही है सभी बच्चों को ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन पीपीसी 2024 से रिलेटेड प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पोजीशंस होंगी बच्चों की, ये सभी बच्चे आगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2024 में 29 तारीख को होगा, उसमें ये बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज की जो कंपटीशन है, इसकी थीम है मंत्रास गिवन इन एग्जाम वॉरियर्स ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चंद्रयान, स्पोर्टिंग सक्सेस ऑफ इंडिया, विकसित भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आदित्य L1। ये 6 विषय हैं जिन पर बच्चे अपनी ड्राइंग एंड पेंटिंग बनाएंगे, और इनमें जो अच्छा बनाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को हम पारितोषिक भी विद्यालय की तरफ से देंगे। इस तरह की एक्टिविटीज का उद्देश्य ये है कि एक तो बच्चे जो हमारी देश में जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे चंद्रयान मिशन है, L1 है, और हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस विकसित भारत
का जो संकल्प है 2047 तक, इससे हमारे बच्चे भी इन चीजों को जाने और हमारे बच्चों के पास भी ऐसे आइडियाज हो सकते हैं कि कई बार हम ये सोचते हैं बड़े लोगों के पास आइडियाज होंगे, लेकिन हमारे बच्चों के पास भी ऐसे अच्छे आइडियाज हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और अच्छे आइडियाज यदि बच्चों के पास हैं तो वो उन आइडियाज से हम। सड़क सुरक्षा माह के तहत आज भिवाड़ी में महेंद्र कुमार शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी नरेश कुमार स्वामी, परिवहन निरीक्षक मैं, उड़न दस्ता एवं समस्त कार्यालय स्टाफ, ड्राइविंग स्कूल संचालकों ने जिला परिवहन कार्यालय यूआईटी सेक्टर 3 के पास व सुरेश चंद मीना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मैं टीम, दीपक शर्मा, परिवहन निरीक्षक मैं, उड़न दस्ता द्वारा मनसा चौक भिवाड़ी पर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, ओवर काउंटिंग आदि अपराध के लिए बाइक, बस, कार, ऑटो रिक्शा आदि के वाहन चालकों को फूल देकर समझाइश की एवं सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों एवं पालना करने से होने वाले फायदों के बारे में समझाइश की। साथ ही भार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राजगढ़ कस्बे की पुरानी कमेटी की गली में स्थित प्राचीन भगवान श्री राम हनुमान महाराज के मंदिर को आकर्षक विद्युत रोशनी व दीपों से सजाया गया। इस अवसर पर देर रात्रि तक पूजा अर्चना, सत्संग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर महंत आजाद बाबू पारिक ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर में कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिरों में ढोल लगाकर सभी के कुशल मंगल की कामना की। कोटकासिम थाना पुलिस ने अलवर खुली जेल में सजा काट रहे हत्या सहित अन्य धाराओं के आरोपी कृष्ण लादी उर्फ लादेन को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोटकासिम पुलिस ने बताया कि एक गांव निवासी पीड़िता ने अपनी मां के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि कृष्ण लादी उर्फ लादेन और उसके एक अन्य दोस्त ने डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। कोटकासिम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच किशनगढ़ वृत्ताधिकारी सुरेश गुड़ी को दी गई है। आरोपी पहले से हत्या सहित कई अपराधों में सजायाफ्त है और अलवर खुली जेल में सजा काट रहा है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके न्यायालय में 2 दिन का पीसी रिमांड मांगा गया है। रिमांड पूरा होने पर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सरिस्का अभयारण्य से निकला टाइगर ST 2303 करीब 5 दिन पहले भिवाड़ी के खुशखेड़ा में किसान रघुवीर को घायल करने के बाद हरियाणा के भटसाना और खरखड़ा गांव से वापस लौटकर अब फिर से कोटकासिम क्षेत्र के बूढ़ी बावल गांव में पहुंच गया है। सोमवार सुबह बूढ़ी बावल में एक किसान के द्वारा उसकी वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। वन विभाग की टीम को भी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बाघ के परबार नहीं मिले। सोमवार को दिन भर बाघ को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म रहा, तो वहीं देर शाम करीब 7 बजे बाघ को दोबारा से साहबी नदी क्षेत्र में बूढ़ी बावल के नजदीक देखा गया। कार से रास्ते में जा रहे कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। इसको लेकर कोटकासिम सहित खुशखेड़ा क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन काफी प्रयास और जद्दोजहद के बाद भी वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ नहीं पाई है। भटसाना गांव में भी बाघ ने हमला कर 2 वन कर्मियों को घायल कर दिया था। बाघ पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक किसान की 5 किला सरसों की फसल के खेत को 50,000 रुपए प्रति किला के हिसाब से देना तय किया था। किसान के सरसों के खेत में जेसीबी चलाकर बाघ को बाहर निकालने और पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन वहां भी प्रशासन फेल रहा। अब प्रशासन की लापरवाही इंसानी जिंदगी और बाघ के जीवन पर भारी पड़ रही है। वन विभाग के कर्मचारी सुखबीर ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर बूढ़ी बावल में आकर बाघ के पगमार्क देखे गए थे, लेकिन वहां पगमार्क नहीं मिले। जो वीडियो वायरल हो रही है वो लोकेशन के हिसाब से सही है। रात को जाने के कारण सोमवार को बाघ को नहीं ढूंढ पाए। मंगलवार सुबह कोटकासिम सहित बूढ़ी बावल क्षेत्र में बाघ के पगमार्क ढूंढे जाएंगे और अगर मिलते हैं तो उसे पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। बाघ के द्वारा बूढ़ी बावल क्षेत्र में फुआरों की लाइन बदल रहे किसान रघुवीर को घायल करने के बाद किसानों में बाघ को लेकर भय है। बाघ के हरियाणा में जाने के बाद यहां के किसानों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन दोबारा से बाघ को बूढ़ी बावल क्षेत्र में देखे जाने के बाद किसानों में दोबारा से भय पैदा हो गया है, जिससे किसान खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए।
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्त ने अपने पक्ष में गवाही न देने पर अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया। दोस्त ने युवक के साथ मिलकर उसे सरिये से जमकर मारा, साथ ही धमकी दी कि गवाही नहीं देगा तो जान से मार दूंगा। घायल युवक को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। NEB थाना क्षेत्र के 60 फुट रोड के रहने वाले घायल युवक करण साहू की मां रवीना ने बताया कि विनीत चांगड़ और उसका बेटा दोस्त थे। पिछले साल दीपावली के आसपास विनीत का किसी अन्य दोस्त के साथ कोई विवाद हो गया था। मामले में विनीत चाहता था कि मेरा बेटा करण गवाही दे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद विनीत ने बेटे करण को धमकी दी। घायल युवक की मां ने बताया कि सोमवार देर शाम करण कॉलोनी में बाहर मेरा बेटा अल्लाह ताप रहा था। तब विनीत और उसके एक अन्य साथी ने युवक ने आकर करण की सरियों से पिटाई कर दी। उन्होंने कहा गवाही नहीं देगा तो जान से मार देंगे। मामले में हमलावर पक्ष ने भी पुलिस को शिकायत दी है। करण की मां ने बताया कि 15 से 20 दिन पहले विनीत ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बारे में विनीत के परिवारों को भी बताया था, लेकिन उसके परिवार के लोग भी धमकी देने लग गए हैं। भैया 1-2 बार ने है ना धमकी दिया, वो विनीत तो लड़का ने 1-2 बार धमकी दिया। हमने सोचा ऐसे बोल रहे होगा, कुछ नहीं करता, ऐसे धमकी देता। जब उसने तो काल इसको पकड़ के बहुत मारा और या जान से मारने की कोशिश करा, और ऐसे रोड लेकर आए और चुपचाप पीछे से तो रोड मारे, या एक तो पीठ में मारे और फिर या का गोडा गड्ढा तोड़ दिया, या का रोड मारे, ईंट उठा के भी मारे, जान से मारने की कोशिश करा। देख लो ये तो कितने बजे के, यहाँ 7 से 8 बजे के आसपास की बात है। किस वजह से धमकी दी थी और किसने धमकी दी थी? धमकी तो उसकी दादी, सबसे ज्यादा वो की दादी ने। ये मैं गई कहने के लिए, जब देखो आप लड़का को समझा लो, यानी ऐसे बोला नहीं, ऐसे बोल नहीं सकता। उस लड़का ने ऐसे बोला, वो करा, हाँ मैंने धमकी दिया, क्या कर लोगे मेरे। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा ऐसे मत ना करो, मैंने कहा हम रिपोर्ट रपट करवा देंगे। जब ऐसे करे तो पुलिस वाला खुद बैंड चोद है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो गाली दियो, वो कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाला क्या करेगा, हमारा कुछ भी ना कर सकता। सब तो खातन जो है की दादी है, उसकी जो चाचा है और वे सब है ना, ऐसे बोलते। पुलिस वाला तो कुछ ना कर सके, वो तो खाए 1 नंबर, हमें पता है। हम इधर से पैसा खाए, उधर से पैसा खाए, पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। तो हम जाए तो कहाँ जाए थे। पहले भी कम से 15-20 दिन पहले भी। वो विनीत है उसका नाम है। उसकी करण नाम है, मेरे बेटा हमारा करण है। किस मामले को लेकर धमकी दी? इस मामला को लेकर धमकी दी, उसकी लड़की मतलब जिस छोरा से प्यार करता है ना, उसके साथ वो खुद मर्जी से गई घूमने के लिए, और खुद मर्जी से घूमने गई है। और फिर नू कहे, ऐसे बोल रहे, तेरे लड़का को पता है, तेरा दोस्त है, उसको पता है, और वो सरकारी गवाह बनेगा, और सरकारी गवाह ना बनेगा ना तो उसको भी जान से मरवा देंगे हम। गोली चलेगा। हमारे घर एक दिन गई भी कहने के लिए, नू करे हम ना डरे किसी से, हम एक फोन करेंगे ना 10 लड़के आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नंबर भी ना है। कहाँ के निवासी आप? मैं तो अलवर में ही रहती हूँ। मैं तो कौन सा मोहल्ला क्या है? यह 60 फुट साहू कॉलोनी है। क्या लगते हो आप? इसकी मम्मी लग। अलवर शराफा व्यापार समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और समिति द्वारा रक्तदान करने वाले व्यक्ति को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर समिति जिला अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि समिति सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि रक्तदान शिविर आयोजित होना चाहिए, जिसको लेकर आज समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर में समिति की ओर से 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
वेल नहीं तो क्या मन ऐसे ही। अच्छा, दोनों पति पत्नी करते हो मतदान? पहले तो ये भी करते थे। अच्छा, अब बेटी भी कर रही है। बेटी ने तो महिलाओं के लिए, अग्रवाल समाज की महिलाओं के लिए संदेश क्या है? महिलाओं को करना चाहिए, यदि उनका ब्लड ग्रुप यदि सही है और वो अपने दे सकती हैं तो। अग्रसेन महाराज आपको इतनी शक्ति दे रहे हैं तो महिलाओं को संदेश दो ना। हीमोग्लोबिन अच्छा हो और उनका शरीर में कोई बीमारी नहीं हो तो देना चाहिए। और क्या संदेश है इसके अलावा? इसके अलावा क्या है कि महिलाओं को अपने जब हर चीज में पुरुषों के साथ में है, कंधे से कंधा मिला के करती, तो ब्लड डोनेशन में भी आना चाहिए और देना चाहिए। ये श्री सराफा व्यापार समिति की तरफ से 7वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और हर बार की तरह हमें उम्मीद है कि 100 यूनिट क्रॉस हो जाएगी। अब अभी तक लगभग जो समय 1 बजा है तो 60 यूनिट हम लोग एकत्रित कर चुके हैं। कितने बच्चों ने ऐसा अभी भाग लिया है जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने? तकरीबन 15 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। ये हम लोग श्री सराफा व्यापार समिति 7वां ब्लड डोनेशन कैंप इसे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में लगाते आए हैं और साथ ही आज से 8 साल पहले हमारे एक ज्वेलर बंधु का मर्डर हो गया था, तो उनकी स्मृति में भी ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था। टपुकड़ा कस्बे के बाजार वाले पंचायती हनुमान मंदिर पर मंगलवार प्रातः अन्नकूट प्रसाद का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी खेड़ापति दूलीचंद शर्मा उर्फ भालू ने बताया कि टपुकड़ा कस्बे में हमेशा दीपावली के बाद अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश सहित टपुकड़ा में भी दीपावली मनाई गई। दीपावली का दूसरा दिन होने के कारण अन्नकूट का आयोजन किया गया। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस अन्नकूट का आयोजन हुआ है। इस अवसर पर दिनेश चंद्र, बीज भंडार वाले, संजय गोयल, तरुण, संजय आदि उपस्थित रहे। ये अन्नकूट साहब समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हो रहा है और ये अन्नकूट जैसे राम भगवान की अयोध्या में जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें हर जगह प्रोग्राम हो रहा है। तो जैसे दीपावली मनी है तो उसी उपलक्ष्य में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है और ऐसे ही कुछ मोहल्ले वासियों ने, गाँव वालों ने, पंडित जी होना चाहिए, खूब करो, रोज करो और ऐसा तो होना भी चाहिए और सदुपयोग किया चाहिए। तो ये अन्नकूट मनाया जा रहा है, ये अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। वही प्रसाद है, कड़ी, वही कड़ी, बाजरा, भूजी सर। टहला पुलिस ने बाइक चोरी के प्रकरण में 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई उमरदीन ने बताया कि दुंदपुरी निवासी राम स्वरूप पुत्र बाबूलाल बलाई ने 3 अक्टूबर 2021 को टहला थाने में रिपोर्ट पेश करके बताया कि उसके घर के सामने उसकी बाइक खड़ी हुई थी, जिसे रात में देखा तो बाइक खड़ी हुई थी। सुबह उठने पर बाइक वहां से चुरा ले गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीम का गठन किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छोटू उर्फ छोटू राम पुत्र भगवान सहाय मीना निवासी डाबला टहला को गिरफ्तार किया है। छोटू राम भगवान साहब निवासी डाबला, पुलिस थाना टहला। मुकदमा नंबर 2021 का है 238 382 मोटरसाइकिल चोरी का है, जो 2 साल से फरार था, जिसको कल गिरफ्तार किया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। टपुकड़ा कस्बे के पंचायती हनुमान मंदिर पर भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा द्वारा अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। पंडित विष्णुदत्त शास्त्री ने विधिवत पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करवाया व रामचंद्र व हनुमान जी की आरती के पश्चात मंदिर के सामने परिषद द्वारा दीप उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर 101 दीपक जलाए गए। इस अवसर पर टपुकड़ा थानाधिकारी भगवान सहाय ने परिषद सदस्यों को राम मंदिर की बधाई दी व राम के चरित्र पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान भारत विकास परिषद टपुकड़ा के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, प्रांतीय सदस्य पवन गुप्ता, अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, नरेश चांगिन, राम शरण बाबूजी सहित अनेक सदस्य व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरित किया गया। आज हमारे लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि हम 500 साल बाद भगवान रामलीला के
मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं कल 22 जनवरी को। उसके उपलक्ष्य में ही आज हमने भारत विकास परिषद की तरफ से पंचायती मंदिर टपुगड़ा में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा है और सभी भारतवासियों से ये निवेदन करते हैं कि सभी कल अपने घर पे दीप जलाकर दिवाली मनाएं, बड़ी दिवाली की तरह इस त्यौहार को मनाएं और सभी को इसकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 22 जनवरी को संपूर्ण तृतीय दिवसीय मूर्ति प्रतिष्ठान अनुष्ठान हुआ। ग्रीप स्नैप कंपनी के नए प्लांट में मालिक अशोक शर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन ने श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, शिव परिवार और दुर्गा माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की। मूर्ति प्रतिष्ठा मोहित व्यास हल्दीना वाले और उनके सहयोगी रघुवीर शर्मा, संजय शर्मा, अमित शर्मा, हेमंत शर्मा, राजेंद्र शर्मा जी के द्वारा की गई, जिसमें कंपनी के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। भिवाड़ी बाईपास स्थित आशियाना बगीचा सोसाइटी में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया। इस उत्सव पर सोसाइटी को लाइटों और रंगोलियों से सजाया गया। सोसाइटी में दिवाली जैसा माहौल रहा। शुरुआत कलश यात्रा द्वारा की गई, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने भगवान श्री राम के भजनों पर नृत्य किया। इसी बीच श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकी भी निकाली गई, जिसकी बाद बड़ी स्क्रीन पर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण अयोध्या से लाइव सोसाइटी में एक साथ चाय और पकौड़ी का आनंद लेते हुए दिखा गया। दोपहर को सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। रात को आतिशबाजी के आयोजन से उत्सव को समाप्त किया गया। श्री राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा पर भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा के द्वारा भी अपने स्थायी प्रोजेक्ट के तहत प्रथम पक्षी महल रजत जयंती वर्ष 2022-23 के उपलक्ष्य में पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में निर्मित पक्षी महल का लोकार्पण परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हरिराम शर्मा ने किया। इस पक्षी महल के ऊपर भारत माता का भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया है। शाखा द्वारा इस अवसर पर पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के साथ अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया एवं तत्पश्चात समापन व हवन व प्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें करीब 5000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर समिति की संपूर्ण कमेटी एवं परिषद की ओर से रजत जयंती वर्ष अध्यक्ष DK गोयल, सचिव रोहित गुप्ता, वित्त सचिव हिमांशु सिंघल, वर्तमान अध्यक्ष निरंजन खंडेलवाल, वित्त सचिव नवीन गुप्ता, CA राकेश गुप्ता, लोकेश गर्ग, आनंद अग्रवाल, बरखा गोयल, अशोक गुप्ता, एडवोकेट KL गुप्ता, देवकी नंदन गुप्ता, मनोज टोकस एवं निर्माण ठेकेदार बाबू राम जी उपस्थित रहे। प्रदीप आचार्य पांडे, यज्ञ आचार्य, प्रमुख रामलला को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था, तब भी कार्यक्रम में आमंत्रित थे। इसके उपरांत भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में भी विद्वानों के साथ पूजा में रहने का सौभाग्य मिला। इसके उपरांत ये ऐतिहासिक क्षण 22 जनवरी विश्व ही नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर के लिए कल्याणकारी एवं सुखमय है और इसी भावना को लेकर कार्यक्रम को भली भांति संपन्न किया। ट्रस्ट के सभी लोगों ने वैदिक ब्राह्मण पर भरपूर श्रद्धा, निष्ठा एवं समर्पण से कार्यक्रम का विवरण प्राप्त किया। इस प्रकार से निवेदन किया गया। ट्रस्ट के लोगों ने संपूर्ण सहयोग दिया। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में शालीमार में भी कार्यक्रम हुए। इन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा 7100 दीपों को शाम के समय में प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में रजनीश बांगा, मैत्री पालावत, मनीष बारेट, जानकी देवी, हरिकिशन खत्री, धीरज लिखियानी, सुरेश कुकरेजा के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी सहयोग किया गया। सर्वप्रथम नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके उपरांत 7100 दीपों को प्रज्वलित किया गया। उसके बाद भक्तिमय माहौल बनाते हुए आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, आज श्री राम आएंगे। इन गानों पर और भी कई भक्तिपूर्ण गानों पर वहां सभी उपस्थित लोगों ने नृत्य किया। 7100 दीपक जब एक साथ प्रज्वलित हुए तो वहां का माहौल देखने लायक था। सभी अपने आप को आत्मविभोर महसूस कर रहे थे। अंत में प्रसाद वितरण हुआ और आतिशबाजी भी की गई। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं और श्री राम जन्म उत्सव मना रहे हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्री राम जब आए थे इसी तरह का उत्सव मना हुआ। आज हमने शालीमार में 7100 दीपक जलाकर, पूरी दीपमाला जलाकर सभी शालीमार वालों ने हमने मिलजुल कर, विशेषकर मैत्री जी का बहुत ये अगुवा है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया और इन्होंने ये दीपमाला का आयोजन किया और सभी के सहयोग से हम आज ये भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमें दिल से कहूँ इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि जैसा हम राम राज्य में आ गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम।
बहुत ही आनंद के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 11 दिन की हनुमान चालीसा पाठ और 20 बच्चों को कराया है। तो आज ये सब लोग परफॉर्मेंस देंगे अपना घर शालीमार में भी और मंदिर में भी। और ये सब बच्चे आप एक बार देख लीजिए, सारे बच्चे हैं जिनको सिखाया है हनुमान चालीसा हम लोगों ने, और ये परफॉर्मेंस देंगे। जय श्री राम, राधे राधे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मैत्रेयी और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैत्री बाइसा के नाम से। राधे राधे। सन 24 आ गया, 24 की 22 जनवरी भी आ गई। बड़ा इंतजार था इस दिन का, हमारे राम आएंगे, राम आएंगे। आ गए राम, आज अयोध्या में आ गए राम, सबके आराम श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है आज ये। आज की ये पीढ़ी, आज का जो ये समाज देख रहा है, ये बड़ा भाग्यशाली है कि इनके समय में ये समय आया है। वरना न जो पीढ़ियां गई हैं उन्होंने देखा, न आने वाली पीढ़ियां शायद देख पाएंगी। जो आज का दिन बना है ये ऐसा दिन नहीं बनेगा। बहुत बहुत बधाई आज के दिन की, सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम। नीमराना आदर्श कला रंगमंच रामलीला कमेटी तालाब परिसर पर अयोध्या में श्री राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर रामलीला मंचन से जुड़े कलाकारों ने सामूहिक रूप से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ भव्य आयोजन कर श्री राम का गुणगान किया। इस उपलक्ष्य पर रामलीला कमेटी के निदेशक सुनील शर्मा ने सुंदरकांड में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का राम पटका पहनाकर सम्मान कर भगवान को चूरमे का भोग लगाकर आए हुए सभी राम भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस उपलक्ष्य पर रामलीला में अनेक किरदार निभाने वाले कवि धर्मपाल धर्म ने अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग अर्धनारीश्वर श्री राम सीता की प्रतिमा रामलीला कमेटी के निदेशक सुनील शर्मा गुरुजी को भेंट की। इस अवसर पर निदेशक सुनील शर्मा, अध्यक्ष मुकेश शर्मा, महेश रोहिला, जयप्रकाश जांगीर, लाखन सिंह चौहान, समाजसेवी अजीत जोशी, चतर सिंह चौहान, सुमित भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज, उमेश चौधरी, चंद्र प्रकाश, विनय मुदगल, अनिल चौहान, योगेश भारद्वाज, मनमोहन कुमावत, यशवर्धन भारद्वाज, पिंकू कुमावत, बलवंत सोनी, करमपाल सिंह चौहान एवं इस अवसर पर कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राट इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 10 जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप देने के लिए आगामी दिनांक 28 जनवरी को एक परीक्षा का आयोजन किया है। ये परीक्षा एक साथ तीनों शाखाओं अलवर, बहरोड और कुंड में आयोजित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में सब कुछ फ्री किया जाएगा। कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस नहीं और किसी प्रकार का ट्यूशन फीस भी नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यालय से संपर्क करें। ऑन स्पॉट भी उस दिन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना में बाबा केदारनाथ की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर के उपलक्ष्य पर आश्रम के महंत शंकरनाथ महाराज ने बाबा केदारनाथ समाधि स्थल पर क्षेत्र से आए समाज सेवी केडी यादव, नीमराना औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष केजी कौशिक, रोडवाल सरपंच प्रतिनिधि कंवर सिंह यादव, वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज व सैकड़ों भक्तों के साथ श्री राम के जय घोष के साथ आतिशबाजी कर दूर दराज से दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। सर्वप्रथम तो मैं आज सभी से एक जय घोष करवाना चाहूंगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत वर्षों के बाद एक लोगों की श्रद्धा और भावना थी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उपलक्ष्य में जो अयोध्या में आज जश्न मनाया जा रहा है, वही तिथि पूज्य बाबा केदारनाथ जी महाराज की 33वीं जो निर्वाण पर्व है, वही आज शुभ दिन एक दिन होने के कारण भक्तों में बहुत एक हर्ष और उल्लास है। 500 साल के बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं और पूज्य बाबा केदारनाथ जी महाराज जी भी एक द्वादशी के दिन अपना शरीर त्यागा था, तो आज उस उपलक्ष्य में उनकी 33वीं वर्षगांठ भी थी। बहुत खुशी का माहौल था। सभी भक्त बहुत खुश हैं कि आज बाबा के दरबार में अयोध्या तो नहीं जा पाए, लेकिन ये भी अयोध्या के समान ही मंदिर में रहकर बोला बाबा केदारनाथ महाराज की जय। और सभी ने यहाँ श्रद्धा से अपनी आस्था के साथ धूप लगाई और बाबा से आशीर्वाद। खैरतल जिले के किशनगढ़ बास नगर पालिका के ग्राम बास कृपाल नगर स्थित जाटव मोहल्ले में बीती रात्रि अज्ञात कारणों के चलते गैस सिलेंडर फट जाने से घर में सो रहे 40 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अलवर लाया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया है। बास कृपाल नगर में सुरेश घर में दरवाजा बंद करके सो रहा था। उसकी वृद्ध मां दूसरे कमरे में सो रही थी। रात्रि में रसोई गैस सिलेंडर के फटने से अचानक बहुत तेज धमाका हुआ, जिससे घर में सो रहे सुरेश कुमार जाटव का एक तरफ का हाथ व एक पांव शरीर से अलग हो गया। सिलेंडर के फटने से हुए तेज धमाके के कारण घर में रखा सामान व बेड आदि भी क्षतिग्रस्त हो गए। दरवाजे, खिड़कियां तिनके की तरह टूटकर बिखर गए। सिलेंडर के फटने से हुए धमाके के कारण कमरे की दीवारों में सुराख हो गए। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी भागकर वहां आए और कमरे में फंसे घायल सुरेश को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की सहायता से किशनगढ़ बास रैफल चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे अलवर रेफर कर दिया गया है, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया। खैरतल शहर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लाडली महल में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधिवत मंत्रकर विद्वान पंडितों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महंत पंडित शशि भूषण कल्याण मिश्र के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर लाडली महल को आकर्षक रोशनी से सजाया गया, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जन जन के आराध्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर शांति कुंज मोड़ के पास स्थित श्री हनुमान मंदिर पर सभी कांग्रेसियों ने जय सिया राम के उद्घोषों के साथ पूजा अर्चना की एवं हनुमान चालीसा, भगवान श्री राम व हनुमान जी की आरती करके प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, राजेंद्र पाल शर्मा, राम बहादुर तंवर, फूलचंद शर्मा, हरिराम यादव, रिपुदमन गुप्ता, जयदीप आर्यन, पंकज शर्मा, राकेश बैरवा, अंकित गोयल, रमन सैनी, राजेश विरमानी, राम प्रकाश शर्मा, गोपेश शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, डालचंद आर्य, मनीष कोहली, केके खंडेलवाल, भरत लाल महाराज, अशोक धानका, कमलदास बापू महाराज, पवन शर्मा, मुकेश शर्मा, मनोज जांगीर, राजेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भिवाड़ी के सेक्टर 8 अरावली विहार में सुबह से ही भगवान श्री राम का कीर्तन चला। भगवान श्री राम का दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान भगवान राम सीता मां की आकर्षक झांकी निकाली गई। कीर्तन के दौरान ही सोसाइटी की तरफ से किए गए भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आरएसएस प्रचारक जगराम व सोसाइटी प्रधान भागीरथ सिंह ने पूजा की शुरुआत की। कीर्तन में राम भक्ति में सारोबार सचिव राम सागर, उप प्रधान खुशीराम, उप सचिव शिरोमणि, सुभाष, सुनील, दीपक अग्रवाल, नितेश शर्मा, पंडित अशोक शर्मा, नरेश,
राजेश, प्रदीप पंडित, आशीष, ऋतु शर्मा, मीनू शर्मा, आकाश यादव, पिंकी, मयूरी, ज्योति सहित काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। श्री राम एन्क्लेव लोहिया फार्म हाउस जयपुर रोड पर स्थित मंदिर में श्री राम लला का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर प्रांगण में विराजमान रामलला की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करके पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी देवदत्त ने बताया कि इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पूरा माहौल राममय हो गया और रामलला को प्रसाद का भोग लगाया गया तथा पोष बड़ा और प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी भक्त मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के उपलक्ष्य में तसई गांव में सभी जाति बिरादरी व राम भक्तों ने पुष्प वर्षा के बीच भगवान राम के गगनभेदी नारों के साथ आतिशबाजी करते हुए भव्य कलश की शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के बीच स्वागत अभिनंदन किया गया और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की न्याभिराम झांकी निकाली गई। तसई सरपंच मुकेश चौहान ने बताया कि सभी मंदिरों की सजावट और लोगों ने घरों में सजावट कर दीपोत्सव मनाया। वहीं शोभा यात्रा में महिलाएं ध्वज पताका के साथ नाचती गाती भक्तिमय निकली। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। शोभा यात्रा समूचे तसई गांव में होकर निकाली गई और प्रसाद वितरित किया गया। और 2-3 डीजे और प्रभु श्री राम की, सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण सहित, हनुमान सहित झांकी निकाली गई और सभी नवयुवकों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और आज गांव तसई, ग्राम पंचायत तसई बिल्कुल भगवा रंग में रंग गई। इतना जोरदारी से प्रोग्राम हुआ है। प्रभु राम के स्मरण में श्री प्राचीन पातालेश्वर महादेव, वहां से यात्रा शुरू हुई। पूरी गांव की परिक्रमा करते हुए रामगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। रामगढ़ में आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में सर्व समाज और व्यापार मंडल के सहयोग से कस्बे में भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा भगवान गणेश, हनुमान सहित राम दरबार की झांकियों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण, शिव पार्वती व हनुमान जी की अद्भुत झांकियों ने कस्बेवासियों का मन मोह लिया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान व्यापारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और प्रसाद वितरण का शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा दी। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी शोभा यात्रा में मुस्तैद नजर आया। साथ ही डीएसपी और थाना अधिकारी भी शोभा यात्रा के साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई गोविंदगढ़ मोड़ बस स्टैंड होती हुई कृष्ण साईं दास मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इधर अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देखने के लिए तहसील रंगमंच पर बड़ी एलईडी लगाकर कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों राम भक्तों का जमावड़ा लग गया। इधर 32 वर्ष पूर्व अयोध्या में कार सेवा के लिए अपने भाई के साथ गए रामगढ़ के रामोतार सिंघल की बुलेट की गोली लगने से मौत हो गई थी। आज के समारोह के दौरान कार सेवा में शहीद हुए रामोतार की पत्नी संतोष सिंघल का सम्मान किया गया। उन्हें सम्मानित करने के लिए रामोतार सिंघल को याद करते हुए मौजूद सभी राम सेवकों की आंखें नम हो गई। इस अवसर पर रामगढ़ कस्बे के सभी मंदिरों को सजाया गया और अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और अनेकों जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया। सायंकाल में सभी मंदिरों सहित मेन बाजार और घरों की दीपावली की तरह दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया और घरों में परिजनों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। दूसरी तरफ गत 7 मार्च फाल्गुन महीने में धुलंडी के पावन पर्व पर बाम्बोली गांव के प्राचीन साईं बाबा मंदिर पर 108 रामचरितमानस रामायण अर्थ सहित लगभग 11 माह पूर्व महंत श्री रामदास त्यागी व उनके शिष्य सुंदर दास के सानिध्य में शुरू की गई थी। संयोग ऐसा बना कि 108 रामायण पाठ 22 जनवरी अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन ही संपूर्ण हुई और 22 जनवरी को ही साईं मंदिर पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्तियां स्थापित की गई। रामायण पढ़ने वाले सदस्यों ने 10 माह 24 दिन रामायण पढ़ी और रूड़ा राम हरवीर सिंह, रामजती सनातन, वीर सिंह बाम्बोली सरपंच, देवीराम, सुंदरलाल, रामबाबू, अतर सिंह, करण सिंह, अवधेश शर्मा, बनवारी, हरि सिंह, मधु, गिरिराज शर्मा, कैलाश शर्मा, बलवीर, हरिओम, शिवहरि, मुकुला मीणा, खेम सिंह, प्रहलाद व श्याम सुंदर, पूरन शर्मा, नवल मीणा, नारायण पटवारी व कई भक्तों ने सहयोग किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। माता बहनों द्वारा निकाली गई जो रामगढ़ श्री आदर्श रामलीला कमेटी रामलीला रंगमंच शुरू होकर पूरे रामगढ़ में नगर भ्रमण करके वापस भगवान श्री राम की आरती रामलीला रंगमंच पर हुई। सभी लोगों ने हर्षोल्लास से झांकियों में भाग लिया, आरती की, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और उसी समय एक अद्भुत दृश्य सामने आया। सन 1990 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस हुआ था, उस समय हमारे रामगढ़ से श्री रामोतार सिंघल
जो अयोध्या में शहीद हो गए थे उसी कांड में उन घर से महिलाएं रामलीला रंगमंच पर आई। उन्होंने राम अवतार सिंघल जी जो शहीद हुए थे अयोध्या में उनको भाव विभोर होकर याद किया। उस समय सभी भक्तजन जो आरती कर रहे थे सबकी आंखें नम हो गई। इधर भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था, उधर उनको याद करके सब लोगों की आंखें नम हो गई, भाव विभोर हो गए। राम अवतार सिंघल जो शहीद हुए थे उनके कपड़े खून से सने हुए आज भी उनके पास निशानी के तौर पर मौजूद है, लेकिन उनकी शरीर का उनका कोई अता पता नहीं चला। तो धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और रामगढ़ भी आज धन्य हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मानखेड़ा गांव के प्राचीन मंदिर में रामायण पाठ कर दीपोत्सव मनाया गया। समाज सेवी नीमा चौधरी ने बताया कि कठुमा क्षेत्र के मानखेड़ा गांव के प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर पर मंत्रोच्चारण पूर्वक रामायण का पाठ कर दीपोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान मानखेड़ा गाँव डीजे के साथ नाचते गाते हुए परिक्रमा की, वहीं हवन और प्रसादी वितरित की गई। वहीं सभी ग्रामवासियों द्वारा गाँव के सभी मंदिरों और अपने घरों में दीपोत्सव मनाया गया। इधर बाड़का गाँव में अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों ने रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ किया। समाज सेवी भाजपा नेता रिंकू सिंह बड़का ने बताया कि भगवान श्री राम की समूचे गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मिठाई और प्रसाद का वितरण भी किया गया। नीमराना में बाबा खेतानाथ महाराज की 33वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा खेतानाथ समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर, विधायक ललित यादव, हरियाणा सरकार समाज कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव, नगर पालिका प्रतिनिधि शिवचरण खंडेलवाल, बस्ती राम यादव, नगर पालिका चेयरमैन बहरोड, मुंडावर पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, धर्मपत्नी मनीषा चौधरी, समाज सेविका नीलम यादव, राजस्थान गौशाला समिति के जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव थानेदार, दहमी गौशाला के संयोजक जगमाल सिंह, नाथ संप्रदाय जमात के मुखिया महंत कृष्ण नंदन कपूरी की, पहाड़ी हरियाणी महंत शीतल नाथ कालिया पहाड़ नीमराना, महंत शुभनाथ महाराज पदमाड़ा, महंत बालनाथ महाराज गुप्ता शाहपुर, महंत दीपक नाथ लाडपुर, पूर्व पंचायत समिति प्रधान सविता मनोज यादव, रोडवाल सरपंच प्रतिनिधि कंवर सिंह यादव, नगर पालिका नीमराना उप चेयरमैन जसवंत यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद यादव, सत्संग मंच संचालक रामपाल कुमावत, वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज, कैलाश यादव, रामपत यादव, पंचायत समिति नीमराना प्रधान संतोष बलवान यादव, हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह, मेले कोई अप्रिय घटना घटित न हो उसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने पुलिस बल के साथ मेले की व्यवस्थाओं को बनाए रखा। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भिवाड़ी भी राममय नजर आई। मंदिरों व घरों की सजावट आकर्षक की गई तथा जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक सेवा संघ भिवाड़ी की ओर से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 स्थित गणेश मंदिर में भव्य कलश यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कलश यात्रा समतल चौक, भिवाड़ी मोड़, मनसा चौक होते हुए UIT जगन्नाथ मंदिर तक आई। इसके साथ श्री जगन्नाथ मंदिर में हवन पूजन व सुंदरकांड का पाठ हुआ। इस अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर को लाइट व फूलों से सजाया गया। हवन में पार्षद, समाजसेवी व उद्यमी अमित नहाटा, डॉक्टर प्रवीण कुमार व नरेंद्र गुप्ता हवन में यजमान के रूप में बैठे और पूजा अर्चना में शामिल हुए। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर की ओर से भंडारा हुआ, जिसमें श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक सेवा संघ भिवाड़ी के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, उपाध्यक्ष ओमियो कुमार मोहंती, प्रफुल्ल बेहरा सहित भिवाड़ी, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, बावल से उड़िया समाज के लोग शामिल हुए। तिजारा में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री बांके बिहारी मंदिर में भव्य कार्यक्रम राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र का माहौल राममय देखा गया। आज का दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक यादगार दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। प्रेम पीठ के पीठाधीश ललित मोहन ओझा ने पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण करके हुए सभी को बधाई दी। इस अवसर पर देशपाल यादव, बने सिंह गुर्जर, वेद प्रकाश, मुन्ना, विनोद, राजेंद्र भारद्वाज, विवेक शर्मा मौजूद रहे। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर की टीम ने मिशन साहस के तहत अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए निःशुल्क पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर
टीम के सचिव सूरज राजपूत ने बताया कि टीम द्वारा करीब 1001 तुलसी, अशोक, जामुन, गुलमोहर, नीम, कचनार आदि के छायादार व फूलदार पौधे वितरित किए गए। शहर में विभिन्न मंदिरों पर राम भक्तों को पौधों के संरक्षण की शपथ दिलाकर पौधे वितरित किए गए। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही WRRC की टीम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इस शुभ अवसर पर प्रसाद के रूप में पौधे वितरित किए हैं। इस मौके पर टीम के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल, उमराव सैनी, रवि शर्मा, CM मुदित डाटा, गजेंद्र सैनी, दीपक गुप्ता, विपिन आदि मौजूद रहे। लॉयंस इंटरनेशनल प्रांत 3233E1 के सह प्रांतपाल PMJF लॉयंस सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में 3 दिवसीय GMT सेमिनार ग्लोबल मेंबरशिप ट्रेनिंग में अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के लॉयन लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष लॉयन गिरीश गुप्ता को इंटरनेशनल पिन से सम्मानित किया गया है। GMT सेमिनार प्रोजेक्ट चेयरपर्सन MJF लॉयन अशोक ठाकुर पूर्व प्रांतपाल ने बताया कि कार्यक्रम में मानव सेवा में बेहतरीन कार्यों के लिए लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष लॉयन गिरीश गुप्ता को पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर VK लाडिया द्वारा इंटरनेशनल पिन से सम्मानित किया गया। ग्लोबल मेंबरशिप ट्रेनिंग सेमिनार वृंदावन में तकरीबन 850 से अधिक लॉयन लीडर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंटरनेशनल डायरेक्टर PMJF लॉयन जितेंद्र चौहान, स्टार ऑफ द इवनिंग MJF कुलभूषण मित्तल, मेहमान एक खास पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर VK लडिया, मुख्य वक्ता PMCC MJF लॉयन कुलभूषण मित्तल, फैकल्टी ट्रेनर पूर्व प्रांतपाल लॉयन राजेश मेहरा, MJF लॉयन रुचिता मेहरा, MJF लॉयन द्वारका जालान, मोटिवेशनल स्पीकर लॉयन रश्मि गुप्ता, PMJF लॉयन अरुणा ओसवाल, लॉयन JP सिंह पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर, लॉयन मोनिका सावंत पूर्व प्रांतपाल, PMJF लॉयन विनोद गोयल, PMCC लॉयन शकुंतला गोयल, पूर्व प्रांतपाल लॉयन सुनील गोयल सभी ने लॉयंस क्लबों में सदस्यता वृद्धि और समाज हित में सेवा कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया। विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर मंत्री एवं सुरेश कल्याण थे। GMT सेमिनार स्वागत कमेटी के चेयरमैन MJF लॉयन आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि कार्यक्रम के सिद्ध गाथा वाचक आचार्य रामविलास आध्यात्मिक ज्ञान वर्षा की वृंदावन के मशहूर कलाकारों द्वारा रासलीला, बॉलीवुड सिंगर द्वारा गीत संगीत की अनेकों मनोरंजक प्रस्तुतियां दी गई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारतीय डाक कर्मचारी संघ अलवर के द्वारा क्षेत्रीय सचिव दीपक शर्मा, मंडल सचिव नरेंद्र सैनी व समस्त टीम के द्वारा प्रधान डाकघर अलवर एवं मंडल कार्यालय में मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। अलवर शहर के मोती डुंगरी पर अयोध्या में श्री राम प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। इसके अलावा इस मौके पर महिलाओं ने आकर्षक रंगोली भी बनाई। साथ ही रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। नगर निगम ने सफाई करवाकर प्राण प्रतिष्ठा का LED से सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था भी की गई। आज मोती डुंगरी मॉर्निंग वॉक क्लब एवं हनुमान मंडल जो है उसकी ओर से सुबह यहाँ रंगोली का आयोजन हुआ और उसके बाद में आपके भंडारे का आयोजन हुआ और उसके बाद रामचरितमानस का पाठ एवं उसके बाद फिर भंडारे का आयोजन। और इसमें दिन में LED भी लगाई गई थी नगर निगम की ओर से और उसमें लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने यहाँ देखा है लाइव जो शिलान्यास हुआ है हमारे वहाँ का प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की और साफ सफाई व्यवस्था भी अच्छी रही यहाँ की और अच्छा रहा यहाँ का आज का प्रोग्राम। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।